फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने सीटेट की तैयारी करेंगे। यानी कि आपको 2 दिन क्लास नहीं मिली होगी सीटेट की, CDP की। और CDP की क्लास का मतलब ये था, मैंने आपको कहा था कि आपको 15 तारीख को छोड़कर 16 तारीख से इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे करा दिए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आज के सीटेट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आज समय व्यर्थ न करते हुए अपनी CDP की क्लास शुरू करेंगे और CDP में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उन्हें देखेंगे। यानी कि CDP मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो क्या पूछा जाता है आपका पियाजे, यानी कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछा जाता है और संज्ञानात्मक विकास के टॉपिक के ऊपर कई बार क्वेश्चन आपको देखने मिले हैं। यानी कि इस बार ये मान के चलिए, जब 2022 और 23 की बात उठा लें हम, और 21 और 22 की बात उठा लें, तो कहीं ना कहीं ये जो पेपर हुए हैं, यानी कि मैक्सिमम मान के चलिए 40 के आसपास, 40-45 के पेपर हुए हैं। और 40-45 पेपरों में आपको इनमें से कम से कम आपके 30 पेपरों में ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिली हैं। तो ये टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस टॉपिक को हमें करना है और जानना है कि ये जो संज्ञानात्मक विकास के स्तर हैं, जो 4 स्तर हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो चलिए, और इसका जो PDF है, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, क्योंकि ये क्या है, आपके फ्री के नोट्स में तौर पर आपको परीक्षा सहपाठी चैनल की तरफ से दिए जा रहे हैं। सबसे पहला आता है, हम जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास। यानी कि संज्ञानात्मक विकास जो है, वो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो किसके द्वारा रचित है? वो आपका रचित है पियाजे के द्वारा। यानी कि पियाजे, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन पियाजे। ठीक है, इस नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक क्या हो गए, विकास के सिद्धांत। सॉरी, सिद्धांत आपको लिखना भूल गया मैं, सिद्धांत। ठीक है, विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत क्या है, जीन पियाजे के अनुसार है। अच्छा, पियाजे जी के, हम क्या पढ़ रहे हैं, पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर सिंपल वे में एग्जामिनर का ये कहना हुआ कि मुझे बस बच्चे से जानना है कि संज्ञानात्मक विकास के स्तर वो जानता है कि नहीं जानता, कितने स्तर होते हैं ये जानता है कि नहीं जानता, तो वो क्या करेगा, वो पूछेगा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत कितने हैं। तो क्या होता है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के ऊपर ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितने स्तर हैं, या फिर कितने प्रमुख अवस्थाएं हैं, या आपसे पूछेगा कि कितनी प्रमुख अवस्था हैं। अब आपको क्या पता है, आपको पता है 4 प्रमुख अवस्थाएं। तो यानी कि 2 प्रश्न आपको समझ में आ गए, ये और ये कहीं ना कहीं आपके पूछे जा सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा जाता है, यानी कि क्या पूछा जाता है, ठीक है। अब आपकी आती है कहानी, ज़्यादा लंबी हमें वीडियो खींचनी भी नहीं है, इसके अवस्थाएं। तो सबसे पहली अवस्थाएं हम पढ़ते हैं, नंबर 1 आपकी, नंबर 1 हम पढ़ते हैं, 1 लिख के आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली अवस्था जो है, संवेदीगामी
अवस्था। अब ये आपसे दो प्रश्न इस तरह से उठते हैं कि ये अवस्था कब से कब तक होती है, यानी कि आपको पता होना चाहिए। एक तो होता है 0 से लेकर 2 वर्ष तक, आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, यानी कि आपसे पूछा या फिर आपसे पूछा जाए जन्म से 2 वर्ष तक। दोनों वर्डिंग को ध्यान रखना, या तो 0 से 2 का लिखा आएगा या जन्म से 2 वर्ष तक लिखा आएगा। ठीक है। अब इसकी उपलब्धियां क्या होती है? नंबर 1 जो उपलब्धियों से क्वेश्चन पूछता है, वस्तु स्थायित्व, यानी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में। क्या हो गया? वस्तु, यानी कि आपने जब देखा होगा, आप भी छोटे होंगे तो आप कहते होगे कि मम्मी वो पेड़ निकल गया, जब आप क्या ट्रेन में जाते होगे या बस में आप ट्रेवल करते होगे, तो बस क्या चलती है? बस चलती ऐसे, ट्रेन चलती ऐसे। तो क्या है, वो जो यहाँ पेड़ था वो निकल गया, पीछे चला गया। तो क्या हुआ? आपने क्या कहा? जैसे ही वो आपसे ओझल हुआ तो आपने क्या कहा कि मम्मी वो पेड़ चला गया, मम्मी वो चीज चली गई, मम्मी वो नदी चली गई, पापा ये चीज चली गई। तो वो क्या है? वस्तु स्थापितता के बारे में बताया गया है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा, ये मान लीजिए इस पे अगर 10 सितारे भी लगाऊं तो मैं, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपके, दूसरा क्या कहता है, यानी कि उपलब्धि क्या है इसकी? लक्ष्यों में मुख्य। तीसरा क्या है आपका? व्यवहार का उद्भव। तो ये आपके कहीं ना कहीं ये पहला जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला है ये है। ठीक है, जो प्राइमरी के पर्पज से पूछा जाता है, यानी कि पेपर 1 से संबंधित ये वाला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और पेपर 2 के संबंध से पूछा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यानी कि लास्ट वाला। दूसरा अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था हमारी, यानी कि नंबर 2 होता है, नंबर 2 होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये क्या है आपकी? 2 से बच के 7 वर्ष तक, सॉरी 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक। तो ये क्या होगी आपकी? इसमें क्या होता है? इसमें होता है आत्म केंद्रिता। ठीक है। दूसरा क्या होता है? कल्पना। ठीक है, खेल। आपने वो कहानी सुनी होगी कि शक्तिमान मुझे बचाने आएगा, शक्तिमान मुझे बचाने आएगा, सोना परी मुझे क्या नाम इस तरह बचाने आएगी। आपने अपने टाइम पे, भाई आप भी उस दौर से गुजरे हो, मैं भी उसी, यानी कि ये मान लीजिए हम 2 सदी के व्यक्ति हैं, 2 सदी के व्यक्ति क्यों? क्योंकि सभी का जन्म 90s के आसपास होगा, यानी 95 90 इस तरह का हुआ होगा। और यानी कि 2000 के बाद भी हम क्या है जी रहे हैं। तो हमने क्या करें, ये वाली सदी भी जी, ये वाली सदी भी जी। जो अब पैदा हो रहा है यानी 2000 के बाद पैदा हो रहा है तो वो 1 सदी का है। तो इस तरह से कहा जाता है कि 2 सदी के हम। तो ये क्या है? ये क्या है? सोना परी बचाने आएगी, शक्तिमान मुझे बचाने आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर चलता है। ठीक है, जब 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है। फिर आता है तीसरा, आपका आता है प्रत्यक्ष बोध का विकास। तो ये तीनों कहीं ना कहीं इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि बिल्कुल आपको आसान तौर पर समझा रहा हूं जिससे आपको क्या हो, क्वेश्चन समझ में आ जाए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 आता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब ये कब आएगी आपकी? ये हो जाएगी 7 वर्ष से 11 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष से 11 वर्ष। इसकी क्या क्या उपलब्धि है? इसकी पहली उपलब्धि है परिरक्षण क्रमबद्धता। ठीक है, दूसरी क्या उपलब्धि है इसकी? वर्गीकरण मूर्त तार्किक चिंतन। ठीक है,
ये आपको पता होना चाहिए। और जो लास्ट बचता है हमारा, जो पेपर 2 में ज़्यादातर पूछा जाता है, वो है आपका क्या, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, सॉरी अवस्था। तो ये क्या है, ये होती है आपकी 11 से 15 वर्ष तक। ठीक है, इसकी उपलब्धि क्या है, इसकी उपलब्धि होती है आपकी अमूर्त तार्किक चिंतन, जिसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक है, ये आपके कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स हैं ये आपके पूछे जाते हैं। 4 अवस्था के बारे में पता चल गया, किसने शुरू किया वो पता चल गया। संज्ञानात्मक के 4 जो यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के 4 प्रमुख अवस्थाएं पता लगी। कब से कब तक एज सारी पता लगी, कौन सी अवस्था किस एज में शुरू होती है वो पता लगी, इसकी उपलब्धि क्या है वो पता लगी। तो ये कहीं ना कहीं जो आपके क्वेश्चन आ सकता है ये आपको मैंने करवा दिया है। यानी कि CDP का पहला टॉपिक आज से शुरू हो रहा है और मैक्सिमम एक दिन में 2 से 3 में टॉपिक करवा दूंगा, जिससे क्या है कि सारे अराउंड जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन से लेकर हमारे 75 क्वेश्चन तक हैं, यानी 30 क्वेश्चन मतलब CDP के और 75 क्वेश्चन मतलब पेडागोजी से संबंधित है, वो सारे के सारे मैं आपको करवाऊंगा, जिससे क्या हो आपको चीज़ों को जानने का और समझने का मौका मिल सके। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।